शूटिंग 60 से 76 तक है। 76 तक, हाँ, सत्य की शूटिंग पूरी हुई उसके बाद आने के आत्मा कैसे है। उसके बाद आने से आत्मा हाँ, कैसे सत्य में आएगा? सत्य की शूटिंग देवता वर्ण की पूरी हुई ऐसे नहीं कहेंगे। देवता वर्ण की आत्माएं सब सत्य की शूटिंग में पूरी हो गई, संपन्न बन गई, ऐसे नहीं करेंगे। क्योंकि त्रेता युग की जो आत्माएं आएंगी वो अपनी खाद संकीर्ति और डालेंगी। शूटिंग तो उनकी हुई सत्य की शूटिंग, लेकिन त्रेता युग की आत्माएं भी तो ऊपर से उतरी, वो ज्ञान में आती है कि नहीं, उनके संग का रंग लगता है कि नहीं, तो नीचे गिरेंगी कि नहीं, तो नीचे गिरती है। ऐसे ही द्वापर युग की शूटिंग होती है तो और आत्माएं नीचे उतरती है ज्ञान में, नहीं परम धाम में ऊपर से उतरती है, परम धाम से यहाँ ज्ञान में उतरती है। कलयुग की शूटिंग में और आत्माएं उतरती है नीचे कोटि, तो उनके सबका संकरण लगता जाता है। इसलिए ये नहीं कहेंगे कि वो देवता बन गए क्षेत्र में, उनको सबके साथ ही चलना पड़े धारा में, अंत में जाकर के सबकी सदगति होती है। इसलिए गाया हुआ है 1 सेकंड में ब्रह्मा तो विष्णु। माने हर आत्मा की द्वापर युग कलयुगी क्या नाम सत्युगी शूटिंग भर देवता वर्ण की हो चुकी, फिर भी देवता वर्ण की आत्माओं को शूटिंग से अलग नहीं किया जा सकता। आत्मा को लेंगे अभी सब्जेक्ट का शूटिंग होने के बाद शरीर का शूटिंग चालू होता है। अभी हम लोग आत्मा आता है ना, हम लोग कैसे सचिव में आएंगे, लोग सचिव में आएंगे इसलिए करीब से जो व्यक्तिगत शूटिंग की जो हिसाब है, जो भी आत्मा एक व्यक्तिगत माना इंडिविजुअल जो आता है ज्ञान में, वो जब से आता है तब से सत्य की शूटिंग उसकी। ऐसे नहीं सत्य वालों की हो चुकी तो हम सत्य के देवता नहीं है। अभी भी जो आत्मा आ रही है एडवांस में, वो भी अपनी सत्व प्रधान शूटिंग करती है। थोड़े समय के अंदर ही उन 4 अवस्थाओं से उसको पास होना है। सत्व प्रधान सत्व माने तो बेटा सत्य में एक बार पूछना कोई नहीं होता, वहाँ 4 अवस्थाओं से नहीं गुजरते। सत्य और त्रेता की शूटिंग में 4 अवस्थाओं से गुजरना नहीं होता। वो तो आप सत्य को ब्रॉड ड्रामा की बात कर रहे हैं, यहाँ शूटिंग पीरियड की बात हो रही है कि सत्य की शूटिंग जो हो रही है उसमें 4 अवस्थाएं होती कि नहीं। जब तक जो 4 अवस्थाओं की शूटिंग हुई उसमें देवता वर्ण की आत्माएं 4 अवस्थाओं से गुजरी या नहीं गुजरी? गुजरी। त्रेता युग की शूटिंग में भी आत्माएं 4 अवस्थाओं से गुजरती है। ऐसे नहीं वहाँ सत्व प्रधान ही रहते हैं हमेशा। हाँ, हर युग की शूटिंग में 4 अवस्थाएं हैं। हाँ बिल्कुल। वहाँ जैसे सत्युग है तो सत्युग में 8 नारायण हैं, 9 नारायण। तो जो ऊपर से नारायण उतरेगा उसकी प्रजा भी तो नीचे उतरेगी। वो नारायण कम कला वाले हैं, कम जन्म लेने वाले हैं, कम पावर वाले हैं या बराबर पावर वाले हैं, तो उनकी प्रजा भी कम पावर वाली, तो उनके संग का रंग नहीं लगता है, लगेगा। वो तो ऐसी कच्ची आत्माएं हैं जो द्वापर युग से हम भारतवासियों को धोखा दे करके ही चली जाने। तो समझाना कैसे होगा? क्या समझाना कैसे? क्या समझाना कैसे? क्या चीज समझाना? अभी द्वापर सेकेंड नारायण द्वापर युग से आता है, वो आत्मा द्वापर युग से आ रहा है, तो हम कैसे? लेकिन नारायण द्वापर युग से नहीं आता। लेकिन आत्मा का कैसा समझना है? बहुत आत्मा हूँ मैं, वो कैसा समझना वो तो पहले ये पक्का हो जाए, पहले तो ये पक्का हो जाए कि हमारा बाप कौन है। कोई का वंश निश्चित होता है ना,
तो उसके बाप के नाम के आधार पर, कुल के आधार पर निश्चित होता है या अपने आप ही निश्चित हो जाता है? पहले बाप का पता चले तब उसके कुल का और धर्म का पता चले। तो यहाँ भी ऐसे ही, यहाँ आत्मा को पहले ये रियलाइजेशन हो, मैं किस किस्म का बच्चा हूँ, कौन से बाप का हूँ? शिव बाबा का? अच्छा, ऐसे तो शिव बाबा सारी दुनिया गई, हम शिव बाबा नहीं बन पाएगा ही नहीं। अभी बन नहीं पा रहा है, तो जब भी याद में बैठता है तभी उसे चलता है, कोई ना कोई याद आता है। ये सबके चलते हैं ये जैसे आप अपने बताएंगे ना कि सबसे बताएंगे? बाबा नंगा हाथ लेके जाता है, आपको नंगा हाथ लेके जाता है, वापस कुछ लेके नहीं जाता है। आत्मा में कैसा संस्कार भरा? आत्मा नंगी आती है और नंगी वापस जाती है। इस सृष्टि पर जब आते हैं तो कपड़े पहनते हैं, है ना? ऐसे यहाँ इस सृष्टि पर जब आत्मा का आना होता है तो देह रूपी वस्त्र धारण करती है। उस देह रूपी वस्त्र को धारण करने के बाद फिर संग का रंग लगता है। संग का रंग लगता है तो नीचे गिरते। भाई बहन की जोड़ी होती है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? अंतर यह है कि वहाँ विकार होते हैं मुस्लिम धर्म में, वहाँ भ्रष्ट इंद्रियों का प्यार होता है और सत्य में भ्रष्ट इंद्रियों का प्यार नहीं होता है। तो अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। एक ही अंतर, ये अंतर कम है क्या? ये अंतर कम है क्या? वहाँ श्रेष्ठ इंद्रियों का स्नेह है, प्यार है, और वहाँ भ्रष्ट इंद्रियों की मार है। तो अंतर कुछ नहीं दिखाई पड़ा। और फिर क्या अंतर चाहिए? श्रेष्ठ इंद्रियों का जहाँ स्नेह होगा वहाँ पतन धीमे धीमे होता है, और जहाँ भ्रष्ट इंद्रियों का स्नेह होता है वहाँ पतन, काम विकार ज्यादा मार करता है। काम विकार की ज्यादा मार होने से पतन ज्यादा तेजी से होता है, और वहाँ पतन ज्यादा तेजी से होने का कारण है विचार। अल्पकाल का सुख मिलता है ना, तो अल्पकाल का सुख से आत्मा संतुष्ट नहीं होती। संतुष्ट न होने के कारण वो औरों के साथ सुख लेना चाहती है, उससे फिर विचार बढ़ता है, वैश्यालय बनता जाता है। वैश्यालय में फिर दुख और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। तो बहुत भारी अंतर हो गया। कहाँ व्यभिचारी दुनिया और कहाँ अव्यभिचारी दुनिया। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी, तो कितनी पवित्र इंद्रियां रहेंगी उनकी? 21 जन्म तक वो पवित्रता क्षुण्ण रहेगी। और जैसे ही द्वैतवाद आता है तो वैसे ही विचार हो जाता है। दूसरा मनोविचार, बाबा ये मतलब पूछिए इन लोग बहुत दूर से आता है ना, इतना पढ़ चला नहीं सकते इन लोग खाते तक का पढ़ लेना का पावर है नहीं, लोग दूसरे आगे और जिला पड़ता नहीं है ना, संगठन का पावर है नहीं, संगठन का पावर। उसके लिए तो बता दिया ना, जो नजदीक है वो रोज क्लास करें, और जो दूर है वो जितनी ज्यादा दूर है उतना अपना कम लेंथ जो है क्लास करने की वो लंबी कर दो, दोनों को प्राप्ति बराबर होगी। क्या ये क्या संगठन का पावर क्या बाबा आएगा तो बाबा को ऑटोमेटिक संगठन की पावर मिलेगी। ऐसे नहीं कि जो क्लास में नजदीक है फिर नजदीक आते हैं रोज क्लास करते हैं, और जो दूर है रोज नहीं आ सकते हैं, वो सप्ताह में एक बार आते हैं, 15 दिन में एक बार आते हैं, महीने में एक बार आते हैं,
अच्छा बहुत दूर है तो 3 महीने में एक बार आते हैं, लेकिन पक्का अपना नियम तो रखें कि हमको इस नियम के अनुसार रेगुलर बनना है, पंक्चुअल बनना है, कोई प्राप्ति होगी संगठन की। बाबा भैया आत्मा को सत्युग में समझकर नहीं लेके जाते, आत्मा संस्कार दैवी संस्कार लेके जाती, संस्कार क्यों नहीं लेके जाती? यहाँ जो देवताई गुण हमें बाबा ने सिखाए हैं वो दैवी गुण धारण करके हम वहाँ जाते हैं। बाबा ने हमको सिखाया है देवभान का प्रयोग नहीं करना, किसी के ऊपर बाहुबल का किसी के ऊपर प्रयोग नहीं करना, तो ये संस्कार वहाँ हमारा नहीं जाएगा। यहाँ हम हिंसा छोड़ते हैं, इंद्रियों की किसी भी प्रकार की हिंसा हम यहाँ नहीं करते हैं, तो वो अहिंसक वृत्ति जो है वो हमारी दूसरे जन्म में देवता के जन्म में जाएगी या नहीं जाएगी, तो संस्कार चला जाता है। ऐसे ही जो भी दिव्य गुण हमको बाबा सिखा रहे हैं वो सारे ही दिव्य गुण देवताओं में धारण रहेंगे। आदमी बन जाता है तो समाधि बन जाता है। ऐसे ही अभी हिंदुओं में सन्यासी लोग बन जाते हैं ना, उसको भी समाधि बन जाते हैं, उसको जलाते ही नहीं। इसका क्या कारण ये है कि जितने भी विधर्मी हैं वो सब एक तरह से सन्यासी है, प्रवृत्ति मार्ग वाली नहीं है। क्या वो सब सन्यासी है। एक देवी देवता सनातन धर्म ऐसा है जो प्रवृत्ति मार्ग का है, इसलिए जो सन्यासी है वो भी दबा देते हैं जमीन में। क्या उनका देहभान मिट्टी में, देह अभिमान की मिट्टी में दब जाता है, खत्म नहीं होता। मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, उनका देह अभिमान की मिट्टी में दबाया जाता है, खत्म, राख नहीं होता, खत्म नहीं होता। और देवताओं का, हिंदुओं का देहभान राख कर दिया जाता है। यहाँ संगम युग की बात है। संगम युग में जिन्होंने अपने देहभान को राख कर दिया वो हुए देवता, और जिन्होंने राख नहीं किया, थोड़ा थोड़ा देह अभिमान की मिट्टी दबा दिया, खत्म नहीं किया, तो परंपरा वहां चलती है। वो स्थूल मिट्टी में दबा देते हैं, और यहाँ देवी देवता धर्म की जो आत्मा है वो इसको जला के खाक कर देती है। दबा देंगे तो भी हड्डियां रह जाएंगी, और जला देंगे तो हड्डियां भी सब खलास। तो जलाना अच्छा या देह अभिमान की मिट्टी में दबाना अच्छा? जलाना अच्छा। देहभान का नाम निशान न रहे, तो जिसमें देहभान का नाम निशान नहीं रहेगा वो फिर जन्म जन्मांतर ज्यादा सुखी रहेगा। इसलिए सन्यासी लोग मिट्टी में दबाते हैं, मुसलमान लोग, क्रिश्चियन लोग मिट्टी में दबाते हैं, और जो देवता के हिंदू बनते हैं वो जलाते हैं। माना ये सब विधर्मी विदेशी जो भी है सन्यासी, वो सब सन्यासियों की कैटेगरी के हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये दुश्मन कौन, जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। शिव बाबा आगे प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन करते हैं, और सन्यासी निवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन करते हैं। तो कहाँ बेविचार रहेगा और कहाँ बेविचार रहेगा? प्रवृत्ति मार्ग में देवी देवताओं का होता है अव्यभिचार, और निवृत्ति मार्ग में सन्यासियों का होता है व्यभिचारी। व्यभिचारी बना बढ़ता ही चला जाता है, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते वो। एक घरघाट छोड़ा और ढेर सारी स्त्रियों से पांव दबाना, ये करना वो करना, आत्म की स्थिति का पता ही नहीं, तो नीचे गिरेंगे ऊपर उठेंगे।
नीचे गिरते रहते हैं। बाबा, और अभी हमारा भगवान पास में कोई बड़ा बयान लोग तो कुछ शरीर पड़ा हो तो कोई शरीर तो फिर शरीर लेकर भगवान पास में आ गया। एडवांस पार्टी में जो एक बार आ गया, जिसने बच्ची कर ली, बाप का बच्चा बन गया, उसके अंदर ये संकल्प पक्का हो गया कि मैं शरीर मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा, मैं देह रहते रहते पवित्र बनूंगा और पवित्र बन करके शरीर को पंचन काया बनाऊंगा। ये लक्ष्य बुद्धि में बैठ जाता है ना। तो जिनकी बुद्धि में ये लक्ष्य बुद्धि में बैठ गया, इस बात पर जिन्होंने विश्वास कर लिया कि हमको तो पंचन काया ही बनानी है, भले उनकी कारण अकारण मृत्यु भी हो जाए तो भी अंत मते तो गति होगी। अगला नया जन्म लेकर के फिर उनको पंचन काया बनाने का ही पुरुषार्थ करना है। और देश बनाने वालों की बुद्धि में ये बात बैठती नहीं है, इसलिए उनको शरीर छोड़ना है और शरीर छोड़ करके फिर जन्म लेकर फिर आता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस दुनिया में नहीं आएंगे, इस नई दुनिया में नहीं आएंगे। कुछ न कुछ दुनिया पुरानी हो जाएगी आ जाएगा ना। लेकिन वृत्ति कला में आएंगे, क्योंकि वृत्ति कला के युग में आएंगे या चढ़ती कला में आएंगे। 36 तक होगी चढ़ती कला और 36 के बाद होगी नहीं, सन 18 तक होगी चढ़ती कला और सन 18-19 के बाद होगी वृत्ति कला। नहीं होगी, वहाँ भी ठहर जाएगी। जो चल 16 कला संपूर्ण पैदा होगा वो 16 कला तक ही रहेगा सन 36 तक। 36 के बाद जैसे ही उनका फॉर्मेशन होता है वैसे ही जब तक नई दुनिया परिपक्व नहीं बनती, नई दुनिया परिपक्व कब बनेगी? नई दुनिया जो आप नई दुनिया जिसे कहते हैं वो सचिव की नई दुनिया संपूर्ण सचिव कब स्थापन कहेंगे? 8 का संगठन बन जाए पक्का निर्विकारियों का, वो कहेंगे या कम ज्यादा से कहेंगे? 8 का कहेंगे, 108 का कहेंगे या 16,108 का कहेंगे या 9,16,108 का कहेंगे? पक्का सचिव किसको कहेंगे? पक्का सचिव आप 8 राजाएं महाराजाएं बनने वाले हैं या उसमें प्रजा भी है? राजधानी तो नहीं बनी। 8 की राजधानी कही जाएगी? नहीं, राजधानी पक्की तो तब कही जाएगी जब महाराजा भी हो, उसमें राजाएं भी हो, राज्य अधिकारी भी हो, साहूकार भी हो, बड़े बड़े फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, और प्रजा भी हो, दासियां भी हो, सब कुछ हो तो कहेंगे संपूर्ण राजधानी स्थापन हुई। पूरी राजधानी सचिव की नहीं स्थापन हुई तो कैसे कहेंगे सब पूरा स्थापन हो गया? अधूरा करोगे स्थापन हुआ तो कब बनेगा संपूर्ण सचिव? जब 9 लाख है पूरी प्रजा भी तैयार हो जाए तब कहेंगे सचिव तैयार। दधीची ऋषि की मिसाल दे करके हड्डी अर्पण किया है, हड्डी अर्पण किया। उसके बाद चूहे को हड्डी की बात मिल गई। ठीक है, एक ही बात में जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये बात से बोली पूरी बात पढ़ो। दधीची ऋषि का मिसाल ये हड्डी अर्पण किया। वो तो आपने बात बताई जाएगी कि मुझे में ये पॉइंट आता है कि दधी की मिसाल अपनी हड्डियों को ही स्वाहा करना है, ईश्वरीय सेवन। तो दधी चीज का मिसाल हुआ। अब दूसरी बात, चूहे को हड्डी की गांठ मिल गई। तो चूहे की हड्डी को गांठ मिल गई, इसको दधी चीज से जोड़ा किसी मुरली में जुड़ा हुआ है। मुरली में ये पॉइंट जुड़ा हुआ है। उसके बाद आता है, उसके बाद सामान्य प्रसंग है
है ना। तो ब्रह्मा बाबा को बेसिक नॉलेज तो मिल गई, ब्रह्मा बाबा को बेसिक नॉलेज मिली या एडवांस नॉलेज मिली है। तो यज्ञ के आदमी में पंसारी बन के कौन बैठा है? पंसारी माने सारा दुकान में सारा रिटेल चीजें होती है ना, क्या कहते हो, किराना दुकान, तो पंसारी कहते हैं, पंसारी बन के बैठे। तो यज्ञ के आदि में प्रजापिता पंसारी बन के बैठा या ब्रह्मा बाबा पंसारी बन के बैठा? हम ब्रह्मा बाबा पंसारी बन के बैठ गए, उन्हें समझा हमें ऐसा कुछ मिल गया, लेकिन मिला क्या? शांति की बात है, पूरा ज्ञान थोड़ा ही मिला। संपूर्ण ज्ञान तो तब कहें कि जब नई दुनिया की रचना की बात सारी बुद्धि में आ जाए। इस शरीर के रहते रहते ही जीवन मुक्ति क्या चीज है वो बुद्धि में बैठ जाए। ये माता शंकर माना ही थे, प्रजापिता भी इसके अंदर ही है ना, प्रजापिता भी जो ऐसा ही बोली है। प्रजापिता और शंकर अलग अलग। प्रजापिता शंकर में मिक्स है लेकिन शंकर नहीं है। प्रजापिता को शंकर नहीं कहेंगे। शंकर माना प्रजापिता, कृष्ण की सोल ब्रह्मा और सुप्रीम सोल, तीनों सोल का पार्ट जिस शरीरधारी के द्वारा चलता है वो है शंकर। समझ में क्यों नहीं आता? शंकर का पार्ट इतना वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते। उसका कारण तो कुछ होगा, क्यों नहीं समझ में आता? तीन आत्माओं का मिश्रण है, समझ में कैसे आए? तो सुप्रीम सोल है कि प्रजापिता की सोल है, कौन सी आत्मा कार्य कर रही है? पतित आत्मा प्रजापिता की कार्य कर रही है, ब्रह्मा की सोल कार्य कर रही है, यह सुप्रीम सोल कार्य कर रहा है। कौन कार्य कर रहा है? तो संशय पैदा होता रहता है। शंकर का पाठ इतना बता बोलो तुम बच्चे भी समझ नहीं सको। ये थोड़ा ही ना प्रजापिता का पाठ इतना वंडरफुल है जो तुम बच्चे समझ नहीं सको। मुझे बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। चार नाम लिए नेक्स्ट टू गॉड। तो चारों नाम एक ही हुए, अलग अलग हुए? हुए तो एक ही, लेकिन ये नहीं कहा क्या कि शंकर और प्रजापिता एक ही है। शंकर और प्रजापिता दोनों एक ही शरीरधारी है। शरीरधारी एक ही है, लेकिन वो एक ही शरीरधारी में जैसे एक व्यक्ति है और उसमें सोल प्रवेश कर रही, तो पूछा जाए तुम कौन सी आत्मा हो? तो अलग आत्मा होगी ना ऐसी। मनुष्य सब बिंदी है और पशु पक्षी वृक्ष सब बिंदी है। सब आत्मा सब आत्मा का बाप तो सुप्रीम सोल है। अभी तो मनुष्य को चांस मिल रहा है कि अपने को सुधारने का, अपने को सुधारने का मनुष्य को पहले चांस मिलता है। अभी ये पशु पक्षी और जान को भी मिलता है, तो सबको चांस मिलता है, लेकिन वो चांस लेकर के अपना पुरुषार्थ अपने आप नहीं करते, वो संग के रंग से कर लेते हैं। तो पशु पक्षी माने पशु पक्षियों को भी संग का रंग मिलता है, वाइब्रेशन का। मनुष्य जब वाइब्रेशन मनुष्य का जब सुधरता है तो सारी दुनिया के पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सबका वाइब्रेशन सुधर जाता है। सबको अपने अपने स्तर पर परिवर्तन होना है। एक ही होगा।
एक जैसा परिवर्तन होता है क्या? एक जैसा कैसे होगा? बुद्धि के स्तर जितना तीव्र होगा, मन बुद्धि रूपी आत्मा जितनी सूक्ष्म होगी उतना ही परिवर्तन होगा, या बराबर बराबर परिवर्तन होगा? एक बीज है इतना बड़ा, एक बीज है इतना छोटा, तो ज्यादा पावर किसमें होगी? जितनी सूक्ष्म आत्मा उतना उसमें ज्यादा पावर। सूक्ष्म आत्मा होगी वो पृथ्वी के 5 तत्वों से उतनी ही ज्यादा दूर जा सकने की ताकत वाली होगी। 5 तत्वों के आकर्षण से उतनी ही परे हो जाएगी, और जितनी ही स्थूल होगी, क्या पत्थर बुद्धि होगी, उतनी ही पृथ्वी के नजदीक 5 तत्वों के नजदीक रहेगी। पृथ्वी के बाद वायुमंडल, वायुमंडल के बाद स्पेस, स्पेस के बाद परमधाम। तो जो आत्मा जितनी पावरफुल होगी उतनी परे से परे रहने वाली होगी, उसकी बुद्धि भी परे से परे होगी। और जो जितना ज्यादा बुद्धि में परे होगा उतना ही दूसरों को कंट्रोल कर सकेगा, अपनी परिधि में रख सकेगा। परिधि माने ये परिधि, इसको कहेंगे परिधि। कीड़े पक्षी वो भी आत्मा है? कीड़े पशु पक्षी आत्मा नहीं है। अरे मुसलमान थोड़े समझते हैं कि इनमें आत्मा है, न कसाई समझता है। कसाई बुद्धि में ये नहीं कहता कि इसमें आत्मा है, ये भी सुख दुख भोगता है, इसलिए काट देता है आराम से। और जैनी लोग बहुत जीव हिंसा को मानते हैं। जैन मुनि तो दांत भी नहीं धोते हैं, साफ करते हैं, ये बन जाएंगे। बाबा ये वृक्ष है ना, वृक्ष जो ये क्या बैंगन ट्री का वृक्ष हो ऐसे ही बनता है क्या? ऐसे ही बनता है, जैसे और वृक्ष बनते हैं वो भी बनता है। इसका परिवर्तन होने से क्या होता है? जितना बड़ा है दूसरी बार उतना ही बड़ा है। ट्री बनता है या दूसरा कोई प्लांट? मेचुरिटी की जाती है ना आजकल, प्लांट तो मेचुरिटी कर दी जाती है, कलम लगा देते हैं। बाबा एक व्यक्ति का पौधा वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो बनियन ट्री का बीज है तो पिछली बार भी बनियन ट्री बना था कि कुछ और बना? बताया ना कि अभी आज तक तो कलम लगा देते हैं, एक पौधे की कलम दूसरे कलम से जोड़ देते हैं तो वो दूसरे तरह का फल देने लग पड़ता है, उसी वैरायटी बदल जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि ओरिजिनल को खत्म ही हो जाएगा, ओरिजिनल भी रहता है। जैसे इंडिया के लोग तो इंडियन है, फिर एंग्लो इंडियन हो गए, तो नस्ल बदल दी है। वो अमेरिका जाने के बाद हो गया, अमेरिका जाने के बाद नहीं, स्त्री पुरुष का संक्रमण हो, ये इंडियन पुरुष और अमेरिका का या इंग्लैंड का स्त्री दोनों का संक्रमण होता है, नहीं पैदा हो जाती। तो ऐसे ही पशु पक्षियों में भी होता है। पहले कहते हैं डायनासोर थे, उनकी हड्डियां मिल रही, अब कहते हैं डायनासोर खत्म हो गई नस्ल। क्यों खत्म हो गई? कोई जंगल में मान लो डायनासोर थे, उसमें आग लग गई, सारे डायनासोर खत्म हो गए, कहीं एक रह गया। अब वो एक जो है उसको तो काम बेकार की भूख लगेगी, कहाँ जाएगा? जो उस तरह का दूसरा प्राणी होगा वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा, नई जाति पैदा होगी, वो जाति खत्म होगी। बाबा कैसे कैसे हाँ जी।
आजकल एडवांस पार्टी में मुरली का क्लास कम सुन रहे हैं, उतनी रुचि नहीं रह गई, लेकिन जो वार्तालाप का क्लास है बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। माने एडवांस पार्टी में भी बातों की दुनिया ज्यादा हो गई, बातें बहुत अच्छी लगती है। किसी ने कोई प्रश्न किया, किसी ने कोई प्रश्न किया, समाधान तो होना चाहिए कि नहीं, नहीं होना चाहिए है? अंदर अंदर कोई प्रश्न उमड़ता रह जाए, चलो बाबा के सामने कोई न भी रखेगा तो बाहर तो फैलाएगा ना, चलो बाहर भी नहीं फैलाएगा तो अंदर अंदर दिल खराब करता रहेगा। इसलिए प्रश्न को बाहर निकाल के उसका समाधान लेना अच्छा या न लेना अच्छा? क्या अच्छा? समाधान लेना ही अच्छा है। अंदर की कचरपट्टी बाहर निकल जाए तो अच्छा होता है। और बचपन में बीके में रहने के समय बहुत सर्विस किया बाबा। हाँ, बीके में बहुत सेवा की। रामालय में जाकर वो राम नहीं है, राम भगवान नहीं है, शिव भगवान करते हैं। में आने के बाद वहाँ राम का भगवान है, ये बात बीके में बोलना थोड़ा। राम भगवान है, राम कहाँ भगवान होता है? राम और भगवान कृष्ण भगवान थोड़ी होता है। उतना सर्विस नहीं है। राम की आत्मा भगवान का पार्ट में जाती है क्या? राम की जो बिंदु आत्मा है, राम के शरीर में भले अंतिम चोले में जो बिंदु आत्मा राम की बैठी है वो भगवान है, या उसमें जो शिव ज्योति बिंदु बैठा है वो भगवान है? गॉडफादर कौन है? शिव ज्योति बिंदु गॉडफादर है ना, वो पार्ट बजाता है। राम तो भगवान है ही नहीं। राम भी देवता है और अंतिम चोले में आकर के जो शंकर का पार्ट बजाता है वो भी देवता है, महादेव है। अगर वो भगवान कहा जाए तो फिर शिव शंकर एक हो गया कि अलग अलग है? क्या करवा शिव शंकर एक है, एक है नहीं, व्यक्तित्व तो एक है, लेकिन पार्टधारी आत्माएं अलग अलग है या एक है? अलग अलग आत्माएं नहीं, देखने में व्यक्तित्व माने पर्सनालिटी एक दिखाई देगी, लेकिन उसमें आत्माएं 2 या 3 कार्य कर रही है कि एक ही आत्मा का सारा करिश्मा है। बोलने के लिए हाँ, एडवांस पार्टी सर्विस नहीं नहीं कर सकती है, बताते हैं ब्रह्म कुमारी में हमने बहुत हो गया है, एडवांस में आने समय क्या सेवा नहीं कर पाती है, सेवा नहीं कर पाते, इतना जोर से नहीं। सेवा का रिजल्ट निकले उसे सेवा कहेंगे, या सेवा का रिजल्ट निकले नहीं उसे सेवा कहेंगे? हाँ, रिजल्ट निकले वो सेवा है, वो सेवा कहेंगे। तो कुछ रिजल्ट निकला बेसिक में? बहुत लोगों को ज्ञान सुनाया, वो भी नहीं, ज्ञान सुनाना रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट होता है परिवर्तन। ज्ञान सुनाने के बाद दुनिया का और हमारा अपना कितना परिवर्तन हुआ? परिवर्तन हुआ नहीं तो सेवा की न की बराबर हो गई। ऐसे ही एडवांस में भी यहाँ संकल्पों की बात है। यहाँ शरीर की भागदौड़ की सेवा की बात नहीं है, एडवर्टाइजमेंट करने की बात नहीं है। एडवर्टाइजमेंट करना ये विदेशी सेवा है, विदेशों से आई है ये प्रवृत्ति, या भारतीयों की प्रवृत्ति है ज्ञान योग को प्रदर्शन करना? ये विदेशी चीज है। भारतवासी जो है वो प्रदर्शन नहीं करते, अंदर की चीज है ज्ञान और योग और अपनी धारणाओं की प्राप्ति, दूसरों को धारणावान बनाना। वो तब होगा जब हमारे चेहरे से लोग प्रसन्न हो जाए देखते ही।
हमारे अंदर फोर्स देखे हैं तो उनको भी फोर्स आ जाए, वो है परिवर्तन। तो यहाँ का जो कार्य है एडवांस पार्टी का, वो गुप्त कार्य है। क्या तुम्हारा दान मान पद मर्तबा सब गुप्त। पांडव थे ही गुप्त। पांडव कहे ही तब जाते हैं जब उनको देश निकाला मिलता है। तो तुमको देश निकाला मिला या नहीं मिला है? ब्रह्मा कुमारियों से देश निकाला मिला या नहीं मिला? देश निकाला मिला तो तुम सच्चे पांडव हुए। जिनको देश निकाला अभी तक नहीं मिला वो कौरवों की लिस्ट में है या पांडवों की लिस्ट में? कौन सी लिस्ट में? ओ कौरवों की लिस्ट में। ये तो अंदर की चीज है, भले थोड़े हैं लेकिन प्रभाव बहुत जबरदस्त है अंदर का। क्या दुनिया कहती थी ब्रह्मा कुमार कुमारी जो एक बार बन जाता है उसको दुनिया में कोई चेंज नहीं कर सकता। दुनिया वाले कहते पता नहीं इनके ब्रह्मा बाबा ने कौन सी घुट्टी पिलाई है, ये ब्रह्मा कुमार कुमारी जो बन जाते हैं वो चेंज नहीं होंगे। अब यहाँ एडवांस पार्टी में यहाँ ब्रह्मा कुमार से जो एक बार टीवी के पक्के बन जाए, भट्टी उनकी हो जाए, दूसरों की सेवा करने लग पड़े, तो कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी में ये ताकत नहीं है कि उनको चेंज कर सके। दुनिया वालों की तो बात ही छोड़ो। तो कौन पावरफुल हुआ? दुनिया वालों में से तोड़ करके डी के बनते हैं और बी के वालों में से तोड़ करके एडवांस बनते हैं। तो ज्यादा पावरफुल कौन हुए? एडवांस वाले पावरफुल हुए। तो ऐसे नहीं कि यहाँ सेवा नहीं है, यहाँ मन का सेवा है। खास करके पहले अपनी सेवा, हमारा मन एकाग्र हो जाए, पहले मन एक में लग जाए। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के मुकाबले आपका मन एक में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उनको तो पहचान ही नहीं है और आपको तो पहचान है एक की, जो प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहा है मुकर्ररत में। तो आपकी ज्यादा बुद्धि एक में टिकेगी या उनकी बुद्धि ज्यादा एक में टिकेगी? एडवांस वालों की बुद्धि ज्यादा एक में टिक रही है, उनमें एकाग्रता की पावर ज्यादा है, उनकी प्रीति एक के साथ ज्यादा है। उन्हें एक का पता ही नहीं है तो प्रीति बुद्धि कहाँ से बनेगी? बिंदी से प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि होते हैं क्या? कोई तो हमें बिंदी से प्रीति है, बिंदी से हम विपरीत बुद्धि है, कोई मतलब हुआ? बिंदी निराकार से प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि का कोई मतलब नहीं होता। साकार से ही प्रीति होती है और साकार से ही वैर भाव होता है। ईर्ष्या देश साकार के साथ होता है, बिंदी के साथ ईर्ष्या देश नहीं होता है। तो देखने में नहीं आ रहा है क्या कि किसमें एकाग्रता की पावर ज्यादा है, कौन मन का सेवा ज्यादा कर सकता है। लेकिन ये गुप्त प्रभाव है, अभी जब टाइम आएगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये हीन भावना नहीं लानी है कि बेसिक में तो हम भाग दौड़ की बहुत सेवा करते थे, बहुत भाषणबाजी करते थे। अरे भाषणबाजी तो ये आजकल के नेताएं भी बहुत कर रहे हैं, आज के धर्मगुरु लोग भी बहुत भाषणबाजी करते हैं, खूब भाग दौड़ मचाए रहते हैं। वो कोई सेवा नहीं है। असली सेवा है अपने मन को एकाग्र करना, और जिसने अपने मन को एकाग्र किया होगा वो दूसरों की भी सेवा असली कर सकेगा। इतनी बड़ी दुनिया में अभी ईश्वरीय ज्ञान का कितना डंका हमने बजा पाया है। खुद ही पहचान नहीं है, पूरी पहचान नहीं है, तो दूसरों को हम पूरी पहचान कैसे देंगे? इसलिए ये भावना आना नहीं चाहिए अंदर से, क्या कि उधर तो हम बहुत सेवा करते हैं, इधर तो हम कोई सेवा ही नहीं कर पा रहे हैं। उधर हमारी बहुत अच्छी अवस्था रहती थी, यहाँ तो हमारी अवस्था बहुत डाउन हो जाती है। नहीं भी उनका है
अवस्था स्थिति है ब्रह्म कुमारी से भी उन स्थिति है अभी। सेवा में ना सभ्यता नहीं अभी समझते हो, दिखाई नहीं पड़ रही है यहाँ की, क्योंकि यहाँ की मुख्य सेवा है इसका जो एडवांस पार्टी का मुखिया है वो कौन से बल के आधार पर विश्व की बात सही लेता है? तो जैसा मुखिया होगा वैसे ही तो सब होंगे। तो मुख्य पावर मनसा सेवा की है, योग बल की पावर है। मनसा सेवा बढ़ने के लिए मन को एकाग्र करना जरूरी है। और आगे बढ़ने के लिए उपाय उपाय तो सारे मुरलियों में बताए हुए हैं। ऐसी कोई मुरली नहीं जिसमें पुरुषार्थ को आगे बढ़ने का उपाय न बताया हो। अभी समय का अंतर है हाँ मुरली में बाबा बता रही है अभी समय का अंतर कौन सा पुरुषार्थ करने से शायद ही देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से वैराग ले जाता है। अभी आबू अब्बा का घर किधर है? अभी बेहद का आबू अब्बा कोई है या नहीं है? प्रैक्टिकल में है या उड़ गया है? उसका घर किधर है? अब जहाँ जाके पैदाइश होती है हाँ हाँ वहाँ जाके पैदाइश होती है ना। 7 दिन की भट्टी करते हैं, एक दिन आने का एक दिन जाने का। आने जाने वाले दिनों में भी वही ज्ञान की चर्चा होती है। सारा दिन ट्रेन में बैठेंगे तो कौन सी चर्चा होती है? ज्ञान की चर्चा होती है। तो 9 दिन 9 महीना पेट में पकने वाली जो स्थिति है वो पूरी हो जाती है ना। जो मुरली ने बोला 7 दिन की भट्टी जरूर करनी पड़े, फिर बच्चा पैदा होता है ना, निश्चय बुद्धि बनता है ना। निश्चय बुद्धि माना जन्म लेना, अनिश्चय बुद्धि माना मृत्यु हो जाना। तो बच्ची में बच्चा पैदा होता है, निश्चय बुद्धि बनता है, ये हमारा बाप है। उमंग उत्साह आने लगता है। तो जहाँ हमारे बाप का घर है वहाँ खान पान भी सिखाया जाता है। क्या खान पान है बाप? मुरली में तो बोला है जहाँ 36 प्रकार के भोग मिल सकते हैं वहां मैं जाता ही नहीं। जहाँ के बच्चों को पेट भर रोटी भी नहीं मिलती खाने के लिए, ऐसे गंदे गांव में आता हूँ। तो गंदे गांव की बात की, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो बाबा ने बोला मेरे बच्चे भूख मरेंगे। क्या भूख नहीं मरेंगे? 36 प्रकार के भोग भी नहीं देता हूँ क्या? और ऐसी भी स्थिति नहीं आ रही कि बच्चों की जो सड़क में बैठ करके भोजन मांगना पड़े। सादा खाना, सादा रहना और सादा पहनना। मकान भी साधारण, ऐसे नहीं नालों के किनारे झोपड़पट्टियां पड़ी हुई है। कोई बाबा का बच्चा ऐसा देखा? एडवांस पार्टी में ऐसा कोई बच्चा देखा जो नालों के किनारे की झोपड़पट्टी में रह रहा हो? वो डाल देते हैं क्या प्लास्टिक का तंबू? कोई बच्चा नहीं। तो आबू अब्बा का घर याद आता है। आबू अब्बा का घर है, वैसे ही हमारा भी घर साधारण, खान पान साधारण, पहनना ओढ़ना साधारण। तो एडवांस पार्टी वाले देखें कि शाम को जब सोते हैं उससे पहले जो भोजन करते हैं, जैसे आबू अब्बा के घर में खिचड़ी मिलती है, वो खिचड़ी ही चलती है या 36 प्रकार के भोजन खाने में लग जाते हैं? अगर खिचड़ी चलती है तो हम फॉलो कर रहे हैं। अगर फॉलो करेंगे तो खिचड़ी तो हल्का भोजन है, रात को हल्का भोजन करके सोएंगे तो सवेरे को जल्दी आँख खुल जाएगी। डॉक्टर भी वो भी बता रहे हैं, डॉक्टर ने हमें वो भी बता रहे हैं।
बीमारी नहीं आएगी। ज्यादातर बीमारियां आज की दुनिया में हो रही है ज्यादा खाने से और अच्छा भोजन और ज्यादा भोजन करने से बीमारियां होती हैं। और अंदर में नहीं बीमार हुआ आ गए बाबा। चिकनगुनिया बीमारियां क्या बीमारियां नाम बताया? चिकन दुनिया गुनिया गुनिया GUNIA चिकन गुनिया। ये क्या संक्रामक रोग है? पहले वाली बीमारी छूट की बीमारी मछली का खाते मछली का कोई कीड़ा है? ये टाइगर के नाम से एक मच्छर है। मच्छर है, मछली नहीं। तो काटने से वो अच्छा पानी में होता है। हाँ फ्रेश वाटर में होता है। अरे ये वाटर काटने से होते तो ये एक हफ्ते उनमें पैदा होता है। ये बाद एक काटे तो वायरस बनते हैं, वो सबको पैदा घर में। वो वायरस फैलता रहता है। तो जिस घर में एक मरीज पहुंच जाएगा सबको हो जाएगा। अरे और एक का आमदन प्रॉब्लम है। उनको मीटिंग भी करा है उनके बारे में। दुनिया अभी बहुत ज्यादा हो रही है, तो संतोष नहीं कोई दवा तो नहीं होगी। जैसे चेचक है, चिकन पॉक्स है, तो उसका कोई टीका लगाते हैं। जिनको टीका लग जाएगा उनको नहीं होगा। नया बीमार है अभी होमियो में जो दवा उन्होंने सजेस्ट किया है बाबा, पूरी लगाने से नहीं आती। टीका कोई रिसर्च किया है ना। और ये बीमारियां तो और बढ़ेंगी आगे, ढेर सारी महामारियां बढ़ेंगी, ढेर सारी बीमारियां नई निकलेंगी। और सरकार की तरफ से अनेक प्रकार के प्रॉब्लम आएंगे, समाज की तरफ से ढेर सारे प्रॉब्लम आएंगे, और खास करके ब्राह्मणों की दुनिया, क्योंकि ब्राह्मणों की परीक्षा हो गई। दुनिया वाले समझेंगे अरे ऐसे हमेशा होता चल रहा है। और चित्त नहीं, चित्त हो गया, हमेशा रहेगा। बंद करो।